हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो हमने कुछ एक जो टॉपिक्स है वो हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसमें कवर अप कर लिए थे। तो जो हमारे आगे के जो हमारे टॉपिक्स है उसमें आता हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो हमारे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, वो होती है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है वो होता क्या है, तो जो हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है वो क्या होता है कि मान लिया हमारे पास है ना कोई भी सिस्टम है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है ना। और जो हमारे सिस्टम है इसमें बहुत सारे चार्जेस है, तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है। तो हमने सपोज कर लिया कि ऐसे हमारे पास ये क्या है, एक चार्ज, 2 3 4, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हमारा टोटल चार्ज होगा, कोई भी हमारा सिस्टम है, उस हमारे सिस्टम में जो हमारा टोटल चार्ज होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है उसमें जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है ना उसके सम के इक्वल होता है टोटल चार्ज। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये कहती है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ये चार्ज से ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, प्लस 4 क्यू चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारा ये सिस्टम है इस सिस्टम के ऊपर कितना टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 4 क्यू चार्ज। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारा टोटल चार्ज है। किसके ऊपर टोटल चार्ज है, जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना इसके ऊपर जो टोटल प्रेजेंट है जो चार्ज वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा प्लस 4 क्यू के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो होती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो होती क्या है, वो क्या होता है, वो कहता है कि मान लिया हमारे पास है ना कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो उस पे जो हमारा टोटल चार्ज होगा ना दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है उसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, किसकी, चार्ज की, या हम इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो बच्चों एलिमेंट्री जब चार्ज का हमारे पास जिक्र हो गया तो है ना हम थोड़ा सा ना एलिमेंट्री चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है वो होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है इनकी डिस्कवरी हुई तो उस दौरान हमें ये पता लगा कि जो हमारा प्रोटॉन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पॉजिटिव ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है नेगेटिव ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम क्या हमारी एसआई यूनिट है जिससे हम क्या किसको इंडिकेट करते हैं, चार्ज की। जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है ना वो हमारी क्या होती है, कूलम्स होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी जो आगे जो हमारी डिस्कवरीज होती गई, जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट है वो आगे बढ़ते गए तो बाद में हमें पता लगा कि जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज नहीं है। बाद में हमें पता लगा कि क्वार्क्स नाम का भी एक चार्ज होता है जिसके ऊपर इस यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वार्क होता है ना
अब क्वार्क्स है हमारे, क्वार्क्स भी 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स के ऊपर इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है। तो क्वार्क्स में हमारे पास मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे क्वार्क्स होते हैं उसके भी 6 टाइप्स होते हैं। तो पहले क्या होता है, अप क्वार्क, सेकंड होता है हमारा डाउन क्वार्क, थर्ड होता है हमारा चार्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ है, वो हमारा टॉप एंड देन बॉटम, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास है ना ये 6 टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वार्क्स है वो इससे छोटा चार्ज कैसे है इसमें, तो जो हमारा अप क्वार्क्स होता है ना, अप क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 2/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है। तो जो हमारा अप क्वार्क होता है ये किसका चार्ज है, ये हमारा अप क्वार्क का चार्ज है, ठीक है। और जो हमारा डाउन क्वार्क्स होते हैं, डाउन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है बच्चों। तो बाद में हमें पता लगा, तो एक बार तो हमने, जैसे हमें पता है कि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो किसी की भी नहीं सुनते, तो वैसे ही इसका सीन होता है कि एक बार जो हमने फिक्स कर दिया ना, तो उसको अगर हमने चेंज करना है तो हमें बहुत सारा बर्डन होता है हमारे पास कि हम उसको कैसे चेंज करते हैं। तो उसमें ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, उसको पूरा करना होता है, तब जाके हमारे पास जो कोई भी वैल्यू है ना वो चेंज होती है जाके, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने इसी को ही, जो हमारा एलिमेंटल जो ई है ना, इसी को ही हमने क्या कर दिया, इसी को ही हमने एलिमेंटल चार्ज रख दिया है, ठीक है। बट इस यूनिवर्स का जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना वो हमारा क्वार्क्स के ऊपर होता है, और जो हमारा अप क्वार्क होता है वो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है 2/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, और जो हमारा डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं ना वो भी हमारे इसी से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। जो हमारे प्रोटॉन्स बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, जो हमारा प्रोटॉन बनता है ना वो 2 अप क्वार्क्स प्लस 1 डाउन क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क आपस में मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटॉन बनाएंगे। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वो न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो हमारे क्वार्क्स से नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारी अपकमिंग यूनिट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब क्या हुआ, अब यहां से हमें पता लगा कि प्रोटॉन कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो इस यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने सोच कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये नोट करना है, आपने नहीं नोट किया ना तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब पीछे करके पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, अभी मान लिया हमने ना सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें क्या है 15 तो प्रोटॉन्स है और क्या है 15 हमारे पास क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अगर जो 2.5 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो हमारे जो टोटल जो चार्ज होता है ना किसी भी सिस्टम में वो किसका है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जो ई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ना वो कोई इंटीजर होगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बट कभी भी फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये है इसके बारे में, तो कभी भी 2.5 जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी सबसे पहली बात थी कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। दूसरा, मान लिया हमारे पास दोबारा हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, 15 प्रोटॉन्स है और 15 क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसमें से 5 प्रोटॉन्स वो निकाल दूं तो क्या होगा, ठीक है, नहीं हो सकता कुछ भी,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स को हम वहां से एमिट आउट कराएं, ठीक है ना। तो जैसे हमने जो हमारे रदरफोर्ड वगैरह के जो मॉडल्स थे उसमें हमने प्रोटॉन्स को तो एग्जिट कराया था, बट क्या होता है उस कंडीशन में हमारा जो एटम है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा प्रोटॉन्स है वो एग्जिस्ट मतलब निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है किसी भी हमारा न्यूट्रल बॉडी है उसमें से वैसे ही हम कॉमनली उसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो पॉसिबल है वो क्या है, वो हम इंटीजर्स को हम ऐड कर सकते हैं और इंटीजर्स को ही हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने जो हमारी प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें से हमने देखा था कि हमारी कोई भी बॉडी है उसको हम कैसे पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और कैसे उसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह, ठीक है। अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिमूव कर दें तो वो स्टार्ट कर देगी बिहेव करना लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है बच्चों। तो वो किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह वो क्या करेगी, बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक बेसिक इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है वो क्या कहता है, तो ये हमारी क्या है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लो हमारे पास है ना कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक है ना, आइसोलेटेड बॉडी है, उस आइसोलेटेड बॉडी में जो हमारा चार्ज होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई कहने लगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दे वो कर दे, ठीक है ना, तो जितना चार्ज उसमें प्रोड्यूस होगा ना, जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ उतना ही नेगेटिव उसके अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होती है, ये हमारी जो थर्ड यूनिट है वो ये है, सॉरी थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर वो क्या होता है, वो हमेशा ही क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो फिनिश होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा कूलम्स लॉ है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या हमारा, वो कूलम्स लॉ है। तो जो हमारा कूलम्स लॉ है वो क्या होता है, देखो अब हर एक जो चीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमें बहुत सारे लॉज है ना वो दिए गए हैं, बट जो हमारे लॉज है ना वो ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल लॉ है कि वो हर जगह पे क्या होगा, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो उनकी सारों की एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट तक वो वर्क करते हैं, बट बियॉन्ड दिस दैट लिमिट वो क्या करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास क्या था, हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन था वो क्या था, ग्रेविटेशन लॉ कि हमारे पास कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको डिफाइन करता था हमारा कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, हमने सपोज कर लिया, ठीक है ना, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना क्या है, हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 है, वो हमारे पास क्या है, टू चार्जेस है, और क्या है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमने सपोज कर ली कि वो r के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था, और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना चार्ज की, ये प्रॉपर्टी भी होती है कि जो हमारा चार्ज होता है ना, जो हमारे सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेस का मतलब है सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस। तो जो हमारे सेम पोलैरिटी के जो चार्जेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोलैरिटी के जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इनकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है ना,
अब मैंने आपको क्या बताया कि जो वो हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इनकी पोलैरिटी के ऊपर कि उनके ऊपर है ना जो चार्ज है वो कैसा है, सिमिलर चार्ज है या अपोजिट चार्जेस हैं। तो इसी वजह से जो हमारे फोर्स होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है बच्चों, ये इनके क्या होगा, ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम जो ये हमारे टू चार्जेस है इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब हम क्या करेंगे, अब जब हमारे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K। तो K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे K हमारा क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। और जो हमारा K होता है ना, K की जो हमारी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी K की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या, हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है कि हमारा कोई भी मीडियम है उस मीडियम में हमारा कितना चार्ज है वो पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, वो डिफाइन करता है हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या किस स्पीड के साथ जो हमारा चार्ज है वो उसको पेनिट्रेट कर पाएगा या कितनी स्पीड के साथ वो उसमें से मूव कर पाएगा। ये सभी कौन डिफाइन करता है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, वो इसको डिफाइन करती है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा F है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना कई बार ये पूछा जाता है कि फाइंड द SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी SI यूनिट हमने फाइंड आउट करनी है और इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहां से देखो कि जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है, तो K किसके इक्वल हो जाएगा, FR स्क्वायर बाय Q1 Q2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स, और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास K की SI यूनिट आ जाएगी। अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो कि जो हमारा K था वो किसके इक्वल आया था, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ना। ठीक है, तो हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का वो किसके इक्वल होता है, MLT-2 के इक्वल होता है। और जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को हम L से मेजर करते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर आ जाएगा। बट हमें जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमें चार्ज का नहीं पता होता है कि क्या होगा, बट हमें पता है कि जो हमारा करंट होता है, करंट हमारी क्या होती है, वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स भी है, या जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसमें से एक है वो। और जो हमारा करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के इक्वल होता है ना। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो IT के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, A, टाइम का क्या होता है T, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्जेस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा।
और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो वैल्यूज है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 4 इंटू ए टू द पावर माइनस 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। किसका आ जाएगा, के का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। ठीक है, बट जो हमारा के क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है। और जो हमारी एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 के इक्वल होती है बच्चों ये। ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 12। बट इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमें तो नहीं पता ना, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या होती है। बट हमें क्या पता है, हमें के की एसआई यूनिट का पता है, और ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और इसकी एसआई यूनिट किसके इक्वल थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की इक्वल थी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंटेंट समझ में ना आया हो, ठीक है, आपकी कोई कंप्लेन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।